राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का विवादास्पद बयान सामने आया। लड़कियों के होटल जाने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी ओर से की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, विवादास्पद बयान जिसमें लड़कियों के होटल जाने को लेकर उनकी ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और उसके बाद जो विवाद है वो तेज हो गया। है कि हम जब ऐसे स्थान पर जाएंगे तो हम वहां पर हनुमान की आरती करने नहीं जा रहे हैं। हम जब ऐसे स्थान पर जा रहे हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ मित्रता में बुरा भी हो सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप ने अफ्रीकी देश सूडान में हो रही लड़ाई में उसकी भूमिका होने से इनकार कर दिया। असल में सूडान पर राज करने के लिए वहां की सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हैं। लेकिन इसी बीच वहां हो रही भीषण लड़ाई के पीछे वैगनर ग्रुप के शामिल होने का दावा किया गया। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जैसे ही इसके बारे में वैगनर ग्रुप को खबर मिली, उसने इस आरोप को गलत बता दिया। उसने साफ किया कि सूडान में हो रही हिंसा के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। असल में सूडान में इन दिनों सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पैरामिलिट्री ग्रुप के बीच भीषण लड़ाई चल रही है, लेकिन इसकी कीमत वहां के लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है। सूडान में हिंसक झड़पों में अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसके बावजूद वहां लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि इस लड़ाई में वैगनर ग्रुप के शामिल होने की आशंका जताई गई, क्योंकि इससे पहले वैगनर ग्रुप पर सूडान में अवैध सोने की खनन में शामिल होने का भी आरोप लगा था। यानी वैगनर ग्रुप किसी न किसी तरह से सूडान में सक्रिय रहा है। लेकिन अगर वैगनर ग्रुप वहां हो रही लड़ाई में शामिल है तो ये किसी काले सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन में जारी जंग में अब तक वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की सेना पर कैसे कहर बरपाया, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप ने सूडान में हो रही लड़ाई के पीछे उसके हाथ होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्शन में आ गया। उसने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेज दिया और 6 हफ्ते के भीतर मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों पर रिपोर्ट मांगी। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बात की भी जानकारी मांगी कि दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई। मोतिहारी में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बिहार में नीतीश कुमार से अलग होने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में शामिल होने की चर्चा यहां से तेज हो चुकी है और अमित शाह से मुलाकात की जब तस्वीर सामने आई उसके बाद ये चर्चा अब यहां पर तेज हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की उपेंद्र कुशवाहा ने। उधर यमन की राजधानी सना में भगदड़ मचने की वजह से 85 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां रमजान के दौरान गरीब लोगों को पैसे बांटने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। रमजान के महीने में गरीबों को पैसे बांटे जाने की खबर जैसे ही वहां के लोगों को लगी, वो कार्यक्रम स्थल पर जमा होने लगे। वहां भीड़ इतनी तेजी से बढ़ी कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो गया। यमन से आई तस्वीरों में भी कुछ ऐसा ही दिखा। वहां लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पैसे लेने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान कई लोग भीड़ के बीच बुरी तरह फंसे नजर आए, लेकिन इतनी भीड़ होने के बाद भी वहां लोगों का पहुंचना जारी रहा। बताया गया कि भीड़ को काबू में करने के लिए वहां हूती विद्रोहियों ने हवा में गोलियां चला दी, जो एक बिजली के तार से जा टकराई। बताया गया कि इसके बाद वहां एक तेज धमाका हुआ और जैसे ही धमाके की आवाज लोगों तक पहुंची, वहां भगदड़ मच गई। पैसे पाने की आस में जुटे लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीड़ की वजह से ऐसा हो नहीं पाया और भगदड़ में सैकड़ों की संख्या में लोग दब गए। खबर के मुताबिक वहां हुई भगदड़ में 85 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग